हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम सुपरिटेंडेंट अर्थात अधीक्षक के तैयारी के क्रम में वीडियो नंबर 4 को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम बालकों से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करना है, सारे प्रश्नों को लगाना है और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये 25 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन के ऊपर आप सभी के लिए कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 किस वर्ष से प्रभावी हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान है क्योंकि ये तो बेसिक प्रश्न होगा इस अधिनियम का। बताइए 2016 में, 2017 में, 2018 में या फिर 2019 में, बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2018 से ये प्रभावी हुआ था। देखिए ये अधिनियम 2017 का है, लेकिन अगर इसके लागू करने की बात किया जाए कि इस अधिनियम को लागू कब किया गया था तो याद रखिएगा 29 मई, ठीक है, 29 मई 2018 से इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था संपूर्ण भारत के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अनुसार बालक माइनर की क्या परिभाषा है। 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति या फिर 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति या फिर चौथा विकल्प है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी व्यक्ति होंगे उन सभी को इस अधिनियम के तहत बालक अर्थात माइनर के रूप में माना गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तीसरा प्रश्न है कि बालक के लिए निर्णय कौन ले सकता है जब वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम ना हो। ए है अभिभावक या संरक्षक, बी है मानसिक चिकित्सक, सी है जिला न्यायाधीश या फिर डी है राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण। बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो उसके अभिभावक होंगे, जो उसके संरक्षक होंगे, उन्हीं को यह अधिकार है ये निर्णय लेने में। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि क्या बालक मानसिक रोगी माइनर विथ मेंटल इलनेस अपनी इच्छा से भर्ती हो सकता है क्या। ऑप्शन नंबर ए है हाँ स्वतंत्र रूप से, बी है नहीं केवल अभिभावक की सहमति से, सी है केवल पुलिस की अनुमति से या फिर डी है न्यायालय के आदेश के अनुसार। क्या इसका राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वह अपने इच्छा के अनुसार भर्ती नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको अभिभावक की सहमति लेने की भी आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है कि बालक को मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट में भर्ती कराने के लिए क्या आवश्यक है। 2 स्वतंत्र मनोचिकित्सक का मत होना चाहिए, केवल 1 चिकित्सक का मत होना चाहिए, पुलिस की अनुशंसा या फिर जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति होना चाहिए। बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2 स्वतंत्र मनोचिकित्सक का मत होना आवश्यक है। ठीक है, छठवां प्रश्न है कि अधिनियम के किस धारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसमें बालक भी शामिल है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार उसको प्राप्त है। धारा 3, धारा 4, धारा 18 या फिर धारा 20। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धारा 18 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसमें बालक भी शामिल होंगे उन सभी को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है कि बालकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ए है गरिमा और गोपनीयता का अधिकार, बी है शारीरिक दंड का अधिकार, सी सामाजिक बहिष्कार का अधिकार या फिर डी किसी भी उपचार से इनकार करने का अधिकार। क्या इसका राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गरिमा और गोपनीयता का अधिकार उसको प्राप्त है। 8वां प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के अनुसार किसी बालक पर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT देने के लिए क्या आवश्यक है। ए है उच्च न्यायालय की अनुमति, बी केवल माता पिता की अनुमति, सी अधिनियम के अनुसार पूर्ण निषेध है या फिर डी केवल सामान्य चिकित्सक की सलाह पर ही ECT दिया जा सकता है। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये पूर्ण रूप से निषेध है, याद रखिएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न है कि किस आयु के नीचे बालक को अकेले अलग कक्ष सेक्लूजन में रखना प्रतिबंधित है। बताइए।
10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष के कम के जितने भी माइनर्स होंगे उन सभी को अलग कक्षा में, मतलब सेक्लूजन रूम में रखना प्रतिबंधित होगा। 10वां प्रश्न है कि क्या किसी बालक को शारीरिक रूप से बांधना या फिर फिजिकल रिस्ट्रेंट अनुमति है क्या? ए नहीं, पूर्णतः निषिद्ध है। बी हाँ, अभिभावकों की अनुमति से। सी केवल मनोचिकित्सक की सलाह से। या फिर डी न्यायालय की अनुमति से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नहीं, उसको शारीरिक रूप से बांधा नहीं जा सकता, इसकी अनुमति नहीं है, यह पूर्णतः निषिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि बालकों की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख कौन करता है? केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, सी है जिला बाल कल्याण समिति, या फिर डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण जो होता है यही देखरेख करने का काम करता है। 12वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में भर्ती कराने के बाद रिपोर्ट कहाँ देनी होती है? पुलिस को, बाल कल्याण समिति CWC को, न्यायालय को, या फिर ग्राम पंचायत को? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, CWC जो होता है बाल कल्याण समिति, उसी को मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में भर्ती करने के बाद रिपोर्ट सौंपी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बालकों को किसी संस्थान में भर्ती कराने के बाद CWC को कितने समय में सूचित करना होता है? 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, या फिर 72 घंटे में? बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 24 घंटे के अंदर उनको सूचित करना पड़ता है CWC को। 14वां प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 में बालकों की देखभाल में कौन से सिद्धांत लागू होता है? बालक का सर्वोत्तम हित अर्थात बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बी संस्थान का हित, सी परिवार का हित, या फिर डी चिकित्सक का हित? तो भाई बालकों से संबंधित बात है तो बालक का सर्वोत्तम हित ही देखा जाएगा। तो 14 का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न को ध्यान से देखिए कि बालकों की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन कौन करेगा? प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, प्रधानाचार्य, या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट? बताइए क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो वेल ट्रेंड जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर होगा ना वही मूल्यांकन करेगा, इसीलिए ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, बालकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार की होनी चाहिए? संस्थान आधारित, समुदाय आधारित, दंडात्मक, या फिर औपचारिक? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुदाय आधारित ये मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। ठीक है, 17वां प्रश्न की ओर देखिए। प्रश्न क्रमांक 17 है कि क्या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत बालकों को आत्महत्या के प्रयास पर अपराधी माना जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, यह अपराध नहीं है। सी केवल न्यायालय की अनुमति से, या फिर डी केवल 16 वर्ष के ऊपर के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नहीं, यह अपराध नहीं है। 18वां प्रश्न है कि बालकों के प्रति भेदभाव के अधिनियम के किस प्रावधान के तहत निषिद्ध किया गया है? धारा 4, धारा 5, धारा 21, या फिर धारा 28? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, धारा 21। इस अधिनियम का जो धारा 21 है उसी में बालकों के प्रति भेदभाव को अधिनियम के इस प्रावधान के तहत, मतलब धारा 21 के तहत निषिद्ध माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 19 है, बालक की मानसिक स्वास्थ्य जानकारी रिकॉर्ड्स कौन रख सकता है? कोई भी रख सकता है, कोई भी व्यक्ति। बी केवल अभिभावक या प्राधिकृत व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय पुलिस, या फिर डी मीडिया? क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, केवल अभिभावक या फिर उससे जो प्राधिकृत व्यक्ति है, ऑथोराइज पर्सन होगा, उसी को यह रिकॉर्ड करने का अधिकार होगा, रिकॉर्ड रखने का। 20वां प्रश्न है कि बालक की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए? अंग्रेजी, चिकित्सक की सुविधा के अनुसार, सी बालक की समझ में आने वाली भाषा, या फिर डी केवल हिंदी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बालक की समझ में जो भी भाषा आएगी उसी भाषा का प्रयोग वहां पे किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रश्न है कि क्या बालक के साथ किसी प्रकार का दंड या शारीरिक नियंत्रण स्वीकार्य है? नहीं, ऑप्शन नंबर बी हाँ यदि आवश्यक हो, सी हाँ न्यायालय की अनुमति से, या फिर डी केवल अस्पताल में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नहीं। ठीक है, किसी भी प्रकार का दंड या शारीरिक नियंत्रण स्वीकार्य नहीं है। 22वां प्रश्न है कि बालकों के अधिकारों की निगरानी कौन करता है? जिला मानसिक स्वास्थ्य पुनरावलोकन बोर्ड, बी पंचायत समिति, सी पुलिस अधीक्षक, या फिर डी जिला शिक्षा अधिकारी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिला मानसिक स्वास्थ्य पुनरावलोकन बोर्ड जो है वही बालकों के अधिकारों की निगरानी करता है। तो 22वां का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि
मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? ऑप्शन नंबर ए मानसिक रोग अधिनियम 1987, बी मानसिक मनोविज्ञान अधिनियम 1990, सी चिकित्सा आचार संहिता अधिनियम 2002 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसको अवश्य याद रखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मानसिक रोग अधिनियम 1987 जो है उसी को ही प्रतिस्थापित करता है जो 2017 का मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। ठीक है, याद रखना है। 24वां प्रश्न है कि क्या बालकों को स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा देने का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए हाँ, नीति के रूप में अनुशंसित है, बी नहीं निषिद्ध है, सी केवल निजी विद्यालयों में या फिर डी केवल मानसिक संस्थानों में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हाँ नीति के रूप में अनुशंसित है। ठीक है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न को देखिए भाई, 25वां और आखिरी प्रश्न है कि बालकों के मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर शिकायत कहाँ की जा सकती है? ए पुलिस थाना में, बी मानसिक स्वास्थ्य पुनरावलोकन बोर्ड में, सी शिक्षा विभाग में या डी चिकित्सक परिषद में। बताइए क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य पुनरावलोकन बोर्ड जो है वहीं पर उल्लंघन होने पर शिकायत की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने टोटल 25 क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस किया। कितना सही हुआ कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस कैसा लगा, आप सभी लोग क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट टाइप से है और ईजी टाइप से है, तो मुझे लगा इस तरह के प्रश्नों को ही आप सभी को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अच्छे से तैयारी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।